जो कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक या वैष्णव अपने आप को मानते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं, मांस को छूना भी पसंद नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग तो नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मैं उनसे घी के बारे में पूछना चाहता हूं कि वे सब जो मांस नहीं खाते, मांस, मछली, अंडा, और इनका किसी रूप में भी प्रयोग नहीं करते या नहीं करना चाहते, वे अगर बाजार का घी खरीद कर खा रहे हैं या भगवान की जोत बत्ती कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बाजार में असली घी कहाँ मिलता है। क्योंकि गांव में जो भैंसों का घी निकलता है, भैंस के दूध का, वो सारा घी वहीं अड़ोस पड़ोस में बिक जाता है। और जो डेयरी के ऊपर दूध इकट्ठा होता है, जो बड़ी डेयरी रखते हैं उनके यहाँ दूध इकट्ठा होता है, उनसे जो क्रीम निकाल के घी बनता है, वो घी भी उस डेयरी वाले के रिश्ते नाते और दोस्तों में ही बिक जाता है। उसके अलावा घी कहीं बचता ही नहीं है। फिर बाजार में जो इतना सारा घी बिक रहा है, लोग उससे बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। आश्रमों में, मंदिरों में भोजन बनता है, जोत बत्ती होती है, वो सारा घी काम आता है। फिर वो घी आता कहाँ से है? अब उसके आने के दो ही रास्ते बचे हैं, क्योंकि वो गाय भैंस का घी तो हो नहीं सकता। अब दो रास्ते बचे हैं, या तो वो घी तेल का बनता है, तब तो ठीक है, तेल का बनता है तो कोई बात नहीं, उसमें मांसाहार की संभावना तो कम से कम नहीं है। लेकिन अगर वो कत्ल खाने की चर्बी से बनकर आ रहा है, तो एक तो आप मांस खा रहे हैं, क्योंकि चर्बी मांस से निकली है तो आप मांस ही खा रहे हैं। दूसरा, आप कत्ल खाने को पैसा दे रहे हैं और कत्ल खानों को बढ़ावा दे रहे हैं, पशुओं को कटने के लिए समर्थन दे रहे हैं। इस पर सभी विचार करें। जो भी शुद्ध देसी घी खाते हैं और बाजार से लाते हैं, इस पर जरूर विचार करना, खोजबीन करना। हालांकि अखबारों में, समाचारों में बहुत बार समाचार आते हैं, लेकिन किसी पे कोई असर ही नहीं पड़ता, सब ऐसे चल रहा है और अपने आप को शाकाहारी मान रहे हैं।